नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल प्लेनेट स्पीक्स में। आज आपके लिए लेके आए हैं फाल्गुन मास की कथा एवं जानकारी। फाल्गुन मास आनंद, भक्ति, वैराग्य और प्रेम का संगम है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना है। यह मास शीत ऋतु की विदाई और वसंत के स्वागत का संकेत देता है। प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। पेड़ों पर नए पत्ते, फूलों की महक, कोयल की कूक और हवा में एक मधुर उन्माद। परंतु फाल्गुन केवल बाहरी रंगों का नहीं, अंतर मन की शुद्धि का भी पर्व है। इस मास में मनुष्य वर्ष भर के कर्मों का लेखा जोखा करता है। जो गलतियां हुई वे अग्नि में समर्पित करता है। जो सद्गुण उपजे उन्हें आगे बढ़ाता है। इसी कारण फाल्गुन त्याग, दान, जप, तप और प्रेम, इन सब का समन्वय बन जाता है। फाल्गुन और वसंत का आध्यात्मिक संबंध। वसंत ऋतु को शास्त्रों में ऋतुराज कहा गया है। यह ऋतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन वृत्तियों को भी जगाती है, पर साथ ही विवेक को भी चुनौती देती है। फाल्गुन मास का संदेश है, काम को संयम से, आनंद को मर्यादा से और प्रेम को पवित्रता से जियो। इसी संतुलन की शिक्षा देने के लिए इस मास में दो महान घटनाएं जुड़ी हैं, कामदेव दहन और होलिका दहन। कामदेव दहन की विस्तृत कथा। देवी सती के आत्मोत्सर्ग के पश्चात भगवान शिव घोर वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर उनका तप इतना प्रखर था कि सृष्टि की गति थमने लगी। देवताओं को चिंता हुई, यदि सृजन का प्रवाह रुका तो संसार कैसे चलेगा। देवताओं ने सोचा कि शिव का विवाह आवश्यक है ताकि सृष्टि में संतुलन लौटे। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव जानते थे कि शिव को विचलित करना सरल नहीं, फिर भी लोक कल्याण के लिए वे तैयार हुए। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया। चारों ओर पुष्प वर्षा हुई, मधुर पवन चली, कोयल ने स्वर छेड़े। यह सब शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास था। अंततः कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। क्षण भर में शिव की समाधि टूटी, उनकी तीसरी आंख खुली और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। यह घटना केवल दंड नहीं थी, यह उपदेश थी। जब प्रेम वासना बन जाए तब वह तपस्या के सामने टिक नहीं पाता। कामदेव की पत्नी रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना और लोकहित, इन सबको देखकर शिव ने वर दिया कि कामदेव अनंग, बिना शरीर, रूप में सदा जीवित रहेंगे। इस प्रकार फाल्गुन में कामदेव दहन हमें सिखाता है कि प्रेम अमर है, पर वासना नश्वर। होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की अमर गाथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होने वाला होलिका दहन अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। असुर राजा हिरण्यकश्यप अपने वरदान के कारण अहंकार में डूब गया था। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया, पर उसका पुत्र प्रहलाद नारायण भक्त था। राजा ने अनेक यातनाएं दी, विषधर सर्प, पर्वत से गिराना, अग्नि, पर भक्ति अडिग रही। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठना। अग्नि प्रज्वलित हुई, परंतु हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह दृश्य सदा के लिए सत्य स्थापित कर गया। वरदान अहंकार के साथ हो तो नष्ट हो जाता है, भक्ति विनम्र हो तो अग्नि भी शीतल बन जाती है। होली, रंगों के पीछे का दर्शन। होलिका दहन के अगले दिन होली खेली जाती है। यह केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि समता और समरसता का पर्व है। राजा रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब भेद मिट जाते हैं। एक दूसरे पर रंग लगाना यह संदेश देता है कि हम सब एक ही चेतना के रंग हैं। फाल्गुन की होली मनुष्य को क्षमा करना सिखाती है। पुराने गिले शिकवे रंगों में घुल जाते हैं। यही कारण है कि होली के गीतों में श्रृंगार भी है और भक्ति भी। कृष्ण राधा की लीलाएं, प्रेम का माधुर्य और मर्यादा का सौंदर्य। फाल्गुन मास में व्रत, दान और साधना। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया दान अक्षय फल देता है। अन्नदान से भूख मिटती है, वस्त्रदान से लज्जा ढंकती है, जलदान से जीवन चलता है। इस मास में शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है, जो वैराग्य और ध्यान का शिखर पर्व है। फाल्गुन का प्रारंभ आनंद से होता है और अंत वैराग्य से। यही इसका संतुलन है। ग्रामीण परंपराएं और लोक कथाएं या भारत के गांवों में फाल्गुन का अलग ही रंग है। फाग गीत गाए जाते हैं, ढोलक और मंजीरे बजते हैं,
स्त्रियां सामूहिक रूप से भजन करती है। इन लोकगीतों में जीवन दर्शन छिपा होता है। हंसी के बीच सीख, ठिठोली के बीच सत्य। फाल्गुन का दार्शनिक संदेश फाल्गुन मास हमें तीन प्रमुख शिक्षाएं देता है। अहंकार का धन होलिका, वासना का संयम कामदेव धन, प्रेम और करुणा का उत्सव होली। जो व्यक्ति इन तीनों को जीवन में उतार ले, उसके लिए हर दिन फाल्गुन बन जाता है। अंततः फाल्गुन मास बाहरी अग्नि और रंगों से अधिक आंतरिक यात्रा है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जला देते हैं, जब प्रेम को पवित्र रखते हैं और जब भक्ति को जीवन का आधार बनाते हैं, तभी फाल्गुन पूर्ण होता है। जो स्वयं को जला दे सत्य की अग्नि में, वही रंगीन बन जाता है प्रेम के रंग में। धन्यवाद। इसी के साथ सभी लोगों को प्लेनेट स्पीक्स की तरफ से फाल्गुन मास की बहुत बहुत बधाई।